अरमान, आप लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। आपने कहा कि हम जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते, फलाना ढिमाका। विशाल को आपने बहुत कुछ कहा, मगर नैतिकता का पाठ आप ना ही पढ़ाएं तो बेहतर है। जितना भी मैंने उसको जज किया वहां पे या बाहर, मैं विशाल को गलत मान रहा था, मैंने उसको भी वही कहा। फिर जीतता हूं तो हाँ, मैं खुश हूं कि मैं यहाँ तक पहुंचा और विनर बना, और ये एग्जाम्पल सेट होगा। सब घर वाले मेरे अगेंस्ट है, बट मुझे पता है कि मैंने नहीं गलत किया। तो देखो, चीज़ें जब होती तब की तब मैं देखती, बाकी जो पायल ने किया वो बहुत, मुझे पता है पायल ने सही किया है, और मैं अगर पायल की जगह होती तो मैं भी यही करती। थैंक यू। मैं सबसे करता हूँ भाई, ठीक है, सब कंटेस्टेंट के साथ मैं प्यार करता हूँ, और तू ज्यादा फ्री मत हो, समझा ना? आप मुझे धमकी ऐसे नहीं दे सकते। धमकी नहीं दे सकते। तू क्या बोल रहा है मेरे को? ऐसे बात नहीं, तू क्या मेरे को बोल रहा है प्यार है, प्यार सकते नहीं जी। आपको जवाब नहीं देना, मना कर दीजिए। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस के आप सभी सम्माननीय सदस्यों का बिग बॉस हार्दिक स्वागत करते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आप सभी ने पिछले 5 हफ्तों से मेरे प्यारे घर वालों पर कड़ी नजर रखी है। जाहिर सी बात है, आप सभी के दिल में मेरे घर वालों के लिए बहुत सारे सवाल होंगे, और सब जानते हैं कि प्रेस के सवालों से तो आज तक कोई नहीं बच पाया है, तो फिर मेरे ये प्यारे घर वाले फिर कैसे बचेंगे? तो अब मेरे प्यारे घर वाले, आप सबके हवाले प्रेस अब अपने सवाल पूछना शुरू कर सकती है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। दिस इज आरजे दिव्य सोलगामा फ्रॉम बॉलीवुड स्पाई। लव, आपके लिए सवाल है, लेकिन सवाल के पहले अगर एक बार पब्लिक डिमांड पे सिस्टम अगर हो जाए तो थोड़ा मजा आ जाएगा। ला भाई सिस्टम। ओके, सवाल ये, दोस्ती की अगर हम बात करें तो जो विशाल वाला मैटर हुआ था, जो अरमान वाला मैटर हुआ था, जो थप्पड़ वाला मैटर हुआ था, जो आपको लगता है कि वो वायलेंस जो हुआ था वो जस्टिफाइड था? आपने उस वक्त विशाल को तो गलत कहा, वहां तक आप फाइन थे, बट जब आप अंदर गए थे कन्फेशन रूम में, वहां पे आपने इस पूरे मैटर को स्पेशल केस करके कह दिया था। डू यू फील कि वो जस्टिफाइड था, वो सही था, या आप वहां पे गलत हो गए? ये पूरे मैटर पे अगर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो सर, पहली बात तो मैं स्टार्टिंग से एंड तक की बताता हूँ आपको। जितना भी मैंने उसको जज किया वहाँ पे या बाहर, मैं विशाल को गलत मान रहा था, मैंने उसको भी वही कहा। फिर अरमान जी ने मेरे से किचन में पूछा कि अगर तेरी कोई बहन बेटी के साथ कोई ऐसा कर दे तो क्या करेगा, तो मैंने सीधा सीधा बोला कि भाई मैं तो रैप्टा मारूंगा। पर उसके बाद ही वो सब छोड़ के वो चाय बना रहे थे, मैं यहाँ पर आया। विशाल थोड़ा सैड था, अनिल सर ने भी कुछ कुछ बोला था उसको, तो मैंने विशाल को भी बोला, मैं कहा इसको खत्म कर एक बार, तेरे को पता है ना कि चल गलती भी ना है अगर तेरी तरफ से तो एक बार जाके सॉरी मांग ले। इतने में फिर अरमान जी आते हैं और सारा मैटर होता, तो वहाँ पे दोबारा अरमान जी सोफे पे जाके बैठते हैं। मैंने कहा अरमान जी आपको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। फिर बिग बॉस ने मेरे को रणवीर जी को और दीपक जी को बुलाया वहाँ पर, तो मेरे को ऐसा लगता है जो इनको थप्पड़ मारना था वो गलत था, बट विशाल को जो मैंने बोला था वो मैं अपनी जगह से उसको सही कह रहा था। जो मैंने फिर अंदर जो बोला है उस पर मैं अभी भी स्टैंड करता हूँ। जो मैंने किया बिल्कुल मेरे दिल से किया, और जो मेरे मन में था वही किया, मैं चेंज नहीं करना चाहता उस चीज़ को। It's still a special case. Okay, thank you. हेलो गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्टली। दिस इज़ मी अंबिका सिंह टेली मसाला से। सो मेरा सवाल लवकेश आपसे है। जिस तरह से आपको घर में डीमोटिवेट किया गया झगड़े के दौरान, ब्लॉग बना रहे थे जब आप, एल्विश से मतलब ऐसा कहा गया कि आपकी कुछ आइडेंटिटी नहीं है एल्विश के अलावा, क्या ये जो जितना आपको डीमोटिवेट किया गया इसका असर आपको बाहर पड़ेगा आपकी दोस्ती पे, या घर में अभी मेंटल स्टेटस क्या है आपका? नहीं जी, दोस्ती तो मेरे लिए सबसे ऊपर ही है। मैंने विशाल को भी उस दिन बोला था कि मगर लाइफ बहुत बड़ी है, दोस्ती तो मैं आपको दिखाऊंगा। आप अभी तो बिग बॉस तो चलो 30 35 40 दिन का होता, बाहर आप मेरे से मिलो, बहुत लंबी लाइफ है, अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे। रही बात मेरी और एल्विश की दोस्ती की, तो मेरे को प्रूव करने की ज़रूरत है नहीं। वो भाई हालांकि मेरे से एज में छोटा है, पर ओहदे और काम में बहुत बड़े हैं मेरे से, तो मैं आज उनकी इतनी ही रिस्पेक्ट करता हूँ जितनी मैं शो से पहले करता था, और जब बाहर जाऊँगा जब भी उतनी ही करता रहूँगा, मतलब तो वो कभी कोई चेंज नहीं कर सकता। मेंटल स्टेटस आपका कैसा अभी, जितना भी चीज़ें हुई आपके साथ घर में? मेंटल स्टेटस तो थोड़ा सा हिला सा पड़ा समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या ना हो रहा, कई अप्स देखे कई डाउन्स देखे, पर काफ़ी कुछ चीज़ें सिखाई है इस घर ने मुझे। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम सोनाली नाइक है, मैं TV9 से हूँ। मेरा सवाल जो है वो लव और सना दोनों से। आपका हमेशा ये एटीट्यूड क्यों रहता है कि हम करें तो सही और दूसरे करें तो गलत? आपको नहीं पसंद लव की कोई आपको एड़ा खोटा बोले? आप तो पूरी सीज़न साड़ा बोल रहे हो। जब रणवीर और आपका झगड़ा हुआ सना, तब आपने कहा कि उन्होंने आपकी डिसरिस्पेक्ट की, लेकिन मेंढक आपने पहले बोला था, देन उन्होंने नागिन कहा था, जो आप खुद को कई बार बोलती आ रही हो। तो ये दोगलापन क्यों है आप दोनों का? You want to go first? मैं तो कर
सो रही बात नागिन बोलने की, उसके एक दिन पहले ही हमें ना एक्टिविटी रूम में हमारा एक वो टेस्ट ट्यूब वाला टास्क चल रहा था, जहाँ पे मेरी और रणवीर जी की बहस हो गई थी। एंड रणवीर जी और मैं, मतलब आई वाज स्टेयरिंग एट हिम, तो उन्होंने बोला नागिन जैसी आंखें नीचे रख। सो आई थिंक समवेयर वो मेरे अंदर रह गया था। एंड देन फिर जब वो नेक्स्ट डे पेट वाला टास्क हुआ था, तब अगेन हमारा स्टेयरिंग वाला वो इंसिडेंट चल रहा था। तो जब आई थिंक आई गेव हिम बैक कि मेंढक जैसी आंखें नीचे रख, आई थिंक आई सेड दैट। एंड देन फिर वापस हमारा वो उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। शुरुआत में सबसे पहले आपने खुद को बोला कि मैं नागिन हूँ, मैं लोगों को धंसती हूँ। नो, ही कॉल्ड मी दैट रंग बदलू गिरगिट, समथिंग ही कॉल्ड मी। देन आई सेड मैं गिरगिट नहीं, मैं तो नागिन हूँ। आई सेड इट लाइक दैट। आई थिंक एक बार फिर सना जी वही कर रही हैं जिसके लिए वो घर में फेमस हो चुकी हैं, बात घुमाने में। जो टेस्ट ट्यूब वाले रूम में भी जब हुआ, जो इंसिडेंट की ये बात कर रही हैं, तब मैं इनसे बात ही नहीं कर रहा था, मैं विशाल से बात कर रहा था, जहाँ पर ये बीच में आकर मुझे कह रही थी कि मेरे को कुछ नहीं बोलने का, और अब आंखें मत दिखा मेरी। सो वंस अगेन शी इज़ चेंजिंग थिंग्स and making the narrative according to her. I don't want to get into a back and forth with her here in front of all of you lovely people. But fact is, I'm sure वो show पे चीज़ें दिखती हैं, and I have nothing more to say about it. जी मेरा तो मानना ये है कि अगर मैं किसी के साथ मजाक करता हूँ और अगले वाला भी मेरे साथ मजाक कर रहा है, तो मैं पूरा इतना सक्षम हूँ कि वो कितना भी मजाक कर दे, कितना भी डार्क, कितना भी ह्यूमरस, मैं उन चीज़ों को बड़ी लाइटली लेता हूँ। तो आई एक्सपेक्ट कि अगले वाले को भी अगर मैं कुछ कह रहा हूँ, उससे इतना मजाक कर रहा हूँ, तो शायद वो मेरे लिए कुछ होगा, जब भी मैं उसके साथ इतना मजाक कर रहा हूँ। हालांकि मैं कम ही करता हूँ लोगों से, यहाँ लोग ऑफेंड जल्दी हो जाते हैं। तो देखो जी, मेरे को तो बुरा लगता नहीं कि कोई मेरे को कुछ बोल ले। हाँ मतलब कुछ शब्द होते हैं, जैसे कि भाई और मेरी एक बार झड़प हो गई थी, तो उस टाइम मेरा गुस्सा बाहर किसी और चीज़ पे था, पर वो निकल यहाँ गया, समझ रहे हो ना, तो वो चीज़ हो जाती है। और हम गलत नहीं बोलते, हमारे साथ ना हम लोग, जैसे हमारा इस घर में 3-4 लोगों से, आई डोंट नो अबाउट लवकेश, और मेरी तो 3-4 लोगों से मतभेद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई हमसे आके पूछ नहीं रहा है कि हमारा साइड क्या है। ये लोग आपस में बात करके वो कर लेते हैं, एक परसेप्शन सेट कर लेते हैं। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मेरी साइड की स्टोरी भी तो आके सुनो, एंड देन यू सेट योर नैरेटिव और व्हाटएवर। तो मुझे वो लगता है, जहाँ मैंने 1-2 दफ़ा मैंने अरमान जी को भी बोला, मैंने कहा अगर आप में वो पेशेंस है तो आप प्लीज़ मेरे साइड का सुनिए। फिर बस मेरे को यही बोलना है कि हमारे साइड से भी सुनो कि क्या है। तो गलत सही हमने कभी ऐसा नहीं बोला, बट मेरा बस वही पॉइंट है कि आई डोंट नो अबाउट लवकेश, बट आई फील कि हमारी साइड की स्टोरी भी आप सुन लो तो बेटर रहेगा टू जज। कंग्रेचुलेशंस एवरीवन, दिस इज सिमरन सिंह फ्रॉम डीएनए। मेरा सवाल अरमान आपसे और कृतिका आपसे है। आप अपने आप को, अभी ये फिनाले वीक है, बस अगले हफ्ते फिनाले है, क्या आप अपने आप को एक वैलिड विनर देखते हैं इस शो में? डू यू थिंक कि अगर आप ये शो जीतते हैं एक अच्छा एग्जाम्पल सेट होगा? बिकॉज जब आप आए थे तो आप ऑफकोर्स आप पायल और कृतिका जी के साथ आए थे, फिर जो एक हुआ है अभी, जिस तरीके से 2 इंसिडेंट हुए आपके जहाँ पे यू लॉस्ट योर कूल, फिर उसके अलावा जो आपके साथ पीछे जो पर्सनल लाइफ में रहा, उसके बारे में आप बोस्ट करते हुए भी यहाँ पे घर में पाए गए, तो डू यू थिंक इट विल बी अ गुड एग्जाम्पल अगर आप ये शो जीतते हैं? तो मैं ये कहना चाहूँगा, देखो क्या है ना कि पहले लोग ना मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते थे। मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस घर में आऊँगा और 1 हफ्ते में चला जाऊँगा, पर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और उसके बाद जो गोलू के साथ जो हादसा हुआ, उस पर मैंने स्टैंड लिया, मैंने कुछ नहीं देखा, बस वो था कि मेरी बीवी है, मेरी बीवी को किसी ने बोला और उसी टाइम मैंने एक्शन लिया। चाहे मैं चला भी जाता बाहर, पर मैं इनके लिए खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ और कल भी खड़ा हूँ। ये कैमरे होते हैं या नहीं होते, तो मैं अगर जीतता हूँ तो हाँ मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँचा और विनर बना, और ये एग्जाम्पल सेट होगा। मैं यही बोलना चाहूँगी कि ना सब यहाँ पे आए हैं जीतने के लिए, और मुझे भी जीतना है। और मेरे को बहुत ये चीज़ अच्छी लगेगी, क्योंकि जिस शो में हम लोग हैं बिग बॉस में, यहाँ पर आपको 100% रियल रहना होता है, जो आपकी रियल पर्सनैलिटी है वो दिखानी होती है। तो अभी तक जैसे भी हूँ मैं बाहर, तो वैसे ही अंदर हूँ, तो अगर मैं जीतूँगी तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके। नमस्कार, मेरा नाम हरी दुबे है और मैं जूम टीवी से हूँ। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई यहाँ तक पहुँचने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। मेरा सवाल अरमान आपसे है जी। आपको इस घर में ये कहते सुना गया कि सना, नेजी और लवकेश इस घर में अपने डूबते करियर को संवारने आए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इस घर में क्या करने आए हैं सर? और दूसरा सवाल ये है कि आपने हमेशा लवकेश को ये कहा है कि वो एल्विश की पूंछ पकड़कर यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मेरा सवाल ये भी रहेगा कि कृतिका और पायल किसका पूंछ पकड़कर यहाँ तक आई थी? देखो कृतिका और पायल ये तो एक हम फैमिली हैं, और अगर बात की जाए
फैमिली में कोई किसी की पूछ पकड़ के यहाँ तक नहीं आता, फैमिली फैमिली होती है। बात रही लवकेश को ले लेते, भाई जैसा ही है कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, पूरी बात सुन लो। क्या है ना कि अगर लवकेश का नाम लिया जाता है तो पहले एल्विश का लिया जाता है, उसके बाद लवकेश का दिया जाता है। बात रही सना की, तो सना को मैंने कहीं नहीं देखा आज तक, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि वो अपना डूबता हुआ कैरियर यहाँ पे ठीक करने आया और यहाँ भी डुबा दिया उसने। जो उसका माहौल है घर को देख के, तो लोगों की नज़रों में वो भी डूबा ही हुआ है, चाहे वो नेजी भी हो चाहे फिर। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम गायत्री है और मैं पिंक विला से हूँ। मेरा सवाल अरमान आपसे है कि आपने सना को ये कहा था, सना और विशाल से ये कहा था, इन जैसों को तो मैं काम पर रख सकता हूँ। बिल्कुल। तो क्या इसका ये मतलब है कि आपको आपके पैसों का बहुत घमंड है, और अगर आपके पास इतना ही पैसा है तो आप इस शो में क्यों आए? और पॉपुलैरिटी तो आपकी वैसे भी आपके व्लॉग्स के थ्रू है, तो आपका मेन एम यहाँ पर आने का क्या था और इन जैसों का मतलब क्या है? मैं बता देता हूँ आपको। पहली बात तो मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं आया हूँ। दूसरी बात, कोई बहस हुई थी, विशाल से भी मेरी हुई थी, ये भी साथ में थे। इन्होंने मुझे यहाँ पे खड़ा मतलब एक ऐड था, कुछ ऐड था, तो इसने उस दिन इतना ज़्यादा बोल दिया था कि मतलब इंसान सुन नहीं सकता। इसने बोला मुझे जानवर बोला, सांड बोला, फिर इसने बोला औरत है, ये वो चीज़ें हैं। तो गुस्से में ना इंसान कुछ भी बोल सकता है, और ये बात मैंने बोली थी कि इन जैसों को मैं काम पे रख सकता हूँ और फिलहाल भी रख सकता हूँ, बाहर जाके भी रख सकता हूँ। तो ये बात बिल्कुल सच है। ये हमारा डूबता करियर संवारेंगे। इनकी म्यूजिक वीडियोस आती है ना, तो ये शायद हमें कास्ट कर लेंगे। प्लीज सर जल्दी करना। जी बिल्कुल करेंगे। वेटिंग हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। हेलो गाइस, दिस इज निकिता फ्रॉम इंडिया फोरम्स। मेरा सवाल साई से है, पर उससे पहले रणवीर जी, यू आर लुकिंग वेरी गुड टुडे, वी आर लविंग द चेंज ऑफ आउटफिट। साई, मेरा सवाल आपसे ये है कि पहली बात तो गाली देना ही गलत बात है, पर जब शुरुआत आपने करी तो हिम्मत भी रखी है सामने से गाली सुनने की, क्योंकि जब आप करते हो तो रासलीला और कटारिया ने कर दिया तो कैरेक्टर ढीला, ये कैसे? उसके बाद आपने शर्ट फाड़ी, चेयर पटकी, बोतलें फेंकी, तो ये किसी सीजन में देख के आए थे आप या मैंने ये किसी सीजन में देखा नहीं है, और जो गाली मैंने बोली थी वो मैं किसी अपने दोस्त को बोल सकता हूँ, लेकिन जो लवकेश ने उस टाइम पर बोली थी वो काफ़ी हर्टफुल थी, तो इसलिए वो रिएक्शन वैसा था। लेकिन उसके बाद जो भी हुआ सब सेटलमेंट हो गया, एंड आई थिंक वी आर गुड फ्रेंड्स नाउ। तो आपकी गाली हर्टफुल नहीं थी उनके लिए? क्या? आपकी गाली उनके लिए हर्टफुल नहीं थी, पर उनकी गाली आपके लिए हर्टफुल? मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैंने जो गाली बोली शायद मैं अपने दोस्त को भी बोल सकता हूँ गुस्से में, लेकिन जो लवकेश ने उस वक्त बोला था वो बहुत डीप था, बहुत डार्क था, तो वो मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ, एंड डाइजेस्ट नहीं हुआ, इसलिए वो रिएक्शन वैसा निकला। उन्होंने माफ़ी भी मांगी, पर शायद आपका दिल उतना बड़ा नहीं था कि आपने माफ़ी नहीं। मैंने वही बोला था लवकेश को कि एक्चुअली लवकेश तुमने जिस तरह से माफ़ी मांगी थी वो मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ। अगर तुम अच्छे से मांगती या दोस्त के जैसा आके, भाई आई एम रियली सॉरी, अगर आप पास में आके बोलते तो डेफिनेटली मैं इसकी सुन भी लेता। एंड अभी फ़िलहाल ऐसा मतलब माफ़ी ऐसा कुछ नहीं है, आई थिंक वी आर गुड फ्रेंड्स। एंड मैंने कल ही लवकेश से बात की थी, जब कल विशाल गया था, तब मैंने लवकेश को ये बोला था कि भाई जो भी है सिर्फ यहाँ है, बाहर जाने के बाद हम सारे दोस्त ही है, फिनाले के दिन जब हम सब लोग मिलेंगे तो शायद हंसते हंसते मिलेंगे। हाय, मेरा नाम नवाज़ कोचरा है, मैं इंडियन एक्सप्रेस से हूँ, और मेरा सवाल अरमान आपके लिए है। तो जब विशाल ने कृतिका जी के बारे में एक कमेंट किया, आपने उन्हें थप्पड़ मारा, उनकी इज्जत के लिए आपने एक स्टैंड लिया, लेकिन एज अ हस्बैंड हमने आपको आपकी बीवी की इज्जत खुद नहीं करते हुए देखा है इस घर में। कितनी बार आपने उन्हें कहा है कि बाल बांध कर आओ, ये कैसे कपड़े पहन लिए, आपने उनसे कपड़े चेंज करवाए, आपने उन्हें बोला इनसे बात मत करो, उनसे बात मत करो। तो ये किस तरह की छूट देना हुआ? क्योंकि आप ही ने खुद कहा था कि मैंने अपनी बीवी को बहुत छूट दे रखी है, किससे बात करे किससे नहीं बात करे। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, और दूसरा कि क्या कृतिका आपके लिए फिनाले में जाने की एक सीढ़ी है? क्योंकि जब पायल इस घर में थी एज अ कंटेस्टेंट, हमने आपको उन्हें इस तरह से गाइड नहीं करते हुए देखा जिस तरह से आप कृतिका को गाइड करते हैं। तो क्या हम ये भी मान सकते हैं कि आपको कृतिका पायल से ज़्यादा पसंद है? तो पहला सवाल मैं आपको बता देता हूँ, इज्जत करना होता है कि किसी चीज़ के लिए हम उसको डांटे या फिर सुनाएं या फिर चीज़ें करें। कपड़े चेंज का मतलब होता है, उस टाइम विशाल यहाँ पे था और जिम के वो आउटफिट थे जो मैंने इसको चेंज करने के लिए बोले, और उसके बाद बाल बांधने वाले जब वो वर्कआउट कर रही थी तो उसकी क्लीविज दिख रही थी, शायद वो वाली बात थी जो आप बोलना चाहते हो। और दूसरा जवाब मैं ये दे देता हूँ, मैं बहुत इज्जत करता हूँ। और दूसरी बात, मैं किसी को आज एक ही बात बताता हूँ, जब सना ने ये बात बोली थी कि अरमान ना बातें करता है, झगड़ा भी करता है, फिर आगे बैठ जाता है, मेरा वो पहला क्वेश्चन था। आखिरी में अभी की बात है, वो मुझे लगता है 4-5 दिन पहले ही मैंने बोला था कि आज के बाद तू इनसे बात नहीं करेगी। इनको ऐसा लगता है, मैं बताता हूँ, इनको ऐसा लगता है कि हम जब जाते हैं ना तो हमारा एक गेम प्लान है
तो वो ये क्लियर हो गया। और दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, जो पायल और कृतिका दोनों मेरे लिए सेम है। पायल अब चली गई है, वो यहाँ पे है, तो मैंने आज तक उसको कभी ना तो गेम के बारे में सिखाया, ना टास्क के बारे में सिखाया, और ना कभी प्लानिंग की, कुछ नहीं किया मैंने हमेशा ये रखा है कि तू जैसी है वैसी रह, तुझे चेंज होने की ज़रूरत नहीं है और ना तुझे सोचने की, और वही काम इसने किया और आज वो यहाँ बैठी। कृतिका, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी इसमें? नहीं, मैं तो यही बात बोलूँगी कि पायल, और आपने बोला ना कि ये मुझे ज़्यादा पसंद करते हैं, पायल को नहीं, क्योंकि पायल के साथ ये था कि पायल जब आई वो फर्स्ट वीकेंड के बाद पे चली गई, तो पायल को मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ना पायल हमारे साथ लंबे टाइम पे रहे, बट देखो वो ऑडियंस के हाथ में, मेरे हाथ में भी नहीं है, जितने भी लोग हम सब बैठे ये सब ऑडियंस के हाथ में है। तो मैं चाहती थी कि हम तीनों एंड तक रहे, बट पायल चली गई तो इनके पास मैं ही ऑप्शन है। अगर मेरी जगह पायल होती तो ये पायल की भी उतनी केयर करते जितनी अभी मेरी कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों के अंदर कोई भी डिफरेंस है। हाय, मेरा नाम है रिचा और मैं सिनी स्पीक से हूँ। मेरा क्वेश्चन निजी आपके लिए है कि जिस दिन डिबेट चल रही थी उस दिन साफ साफ कहा गया था कि जिसको अपने अपने फेवरेट ग्रुप में बैठना है वो बैठ जाए। आप उधर के ग्रुप में बैठे जहाँ पे ऑलरेडी आप तीन लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं करते, सिर्फ आप सना को पसंद करते हैं। तो लव, विशाल और शिवानी से आपकी ज़्यादा पट्टी नहीं। इधर के ग्रुप में रणवीर आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, साई आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं और अरमान भी आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो आपने 3 वर्सेस 1 को क्यों चुना? और मैं आप तीनों से भी उनकी दोस्ती के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी, तो निजी प्लीज़। मुझे लगता है कि जैसे आप बोल रही है कि 3 मेरे दोस्त नहीं थे, वैसा नहीं है कि मतलब शिवानी और लव अगर नहीं है तो विशाल और मकबूल मेरे दोस्त थे। क्या वो रणवीर और साई और रणवीर भाई तो हेड ऑफ द हाउस थे, रणवीर भाई उस तरफ थे ही नहीं, उस तरफ थे अरमान, साई और कृतिका भाभी। तो मेरा अरमान और कृतिका भाभी के साथ उतना खास कुछ है नहीं, साई के साथ है। और मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर वो ग्रुप में जाता हूँ तो मुझे उतना फ्रीली मेरे मूड स्विंग्स के हिसाब से, समझ रहे हो, मेरे को वाइब करने नहीं मिलेगा, मेरा वाइब मैच नहीं होएगा। शायद कृतिका भाभी और अरमान भाई से मेरा वाइब मैच नहीं होता है, इस वजह से मैं ये ग्रुप में बैठा। अगर वाइब मैच नहीं होता तो आप बार बार जाते हैं अरमान से, गलती करने के बाद आप उनसे सॉर्ट आउट करते हैं, सॉरी बोलते हैं। हाँ, क्योंकि साथ बैठने की बात अलग है और एक कनेक्शन की बात अलग है। अरमान भाई के साथ मेरा कनेक्शन बहुत अच्छा है, हम लोग भाई जैसा है, वो बड़े भाई जैसा है, मेरे को खाने पीने को देते, मेरी परवाह करते, गलत रहता हूँ तो मेरे को टोकते, मेरे बारे में फिक्र करते। अरमान भाई का वो जेन्युइन है और भाभी भी मेरा ख्याल रखते। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दिन भर साथ बैठे, हम लोग साथ नहीं भी बैठते तो भी हम लोग का कनेक्शन बहुत अच्छा है, और उस कनेक्शन के वजह से मैं बार बार अरमान भाई के पास जाता हूँ, बात करता हूँ और सॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो साई, आप और अरमान क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो कहना चाहूँगा कि नेजी एज अ पर्सन बहुत जेन्यून है एंड वो चाहता है कि सबके साथ अच्छा बने रहे। वो ही इज़ अ वेरी काम पर्सनैलिटी एंड मुझे लगता है कि नेजी काफ़ी जेन्यून मुझे पहले दिन से लगता था। मुझे क्या था ना कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, नेचर अच्छा लगता है, शांत रहता है ये चीज़ों को लेके। और बीच में जैसे क्या हुआ ना कि मेरी थोड़ी सी कहासुनी हो गई थी, हेड ऑफ़ द हाउस के टाइम एक हमारी कहासुनी हो गई थी। उसके बाद मैंने सोचा कि यार ये जा रहा था, मैंने इसको रोका, मैं नेजी यार ऐसा मत किया, अगर मुझे ना बुरा लगता जब मैं तुझे बोलता हूँ, पूरे घर वालों के लिए नहीं लगता मुझे, और ना मैं किसी के सामने झुकता, पर मैं तुझे कह रहा हूँ भाई मत किया कर, तू अल्लाह का नेक बंदा। इसने क्या किया, वो बात जाके आगे बढ़िया तरीके से पेश कर दी कि अरमान ने मुझे सॉरी बोला। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा पीछे हट गया, मैंने भाई तुझे जो करना है कर, थोड़ा बस अकल का ताला खोल ले, कहीं गलत यूज़ हो रहा है बस। नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम विजया तिवारी है और मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से हूँ। सना, मेरा सवाल आपके लिए है। बार बार आपको क्लिप दिखा के बताया गया कि आपकी गलती है, बार बार बताया गया कि कैसे आपने इशारा किया था कि आप बाहर वाली हैं, लेकिन आपने उस बात को अंत तक नहीं माना, जबकि पूरे घर वाले आपकी वजह से ऑलमोस्ट एवरीवन वेर हंग्री, किसी ने खाना नहीं खाया था, गैस की सप्लाई बंद हो गई थी। उसके पहले भी जब आपकी और रणवीर की लड़ाई हुई उसमें भी आपने सबसे पहले अटैक किया था, मेंढक वाली आंखें मुझे मत दिखा ये बोलकर, लेकिन फिर आप पूरे घर में ये बोलती हुई फिरती नजर आई कि मैंने स्टार्ट नहीं किया था वो फाइट, उन्होंने मुझे गटर छाप पहले बोला था, जबकि वो बाद में बोला गया था। बट वो मेरा सवाल ये है सना कि इतना आपका ईगो बड़ा है कि कोई भूखा मर जाए, चाहे कोई बड़ा हो, मैं उसकी इंसल्ट कर लूँगी लेकिन मैं सॉरी नहीं बोलूँगी, मैं लोग भूखे मर जाएं लेकिन मैं कैमरे पे जाके बिग बॉस को ये नहीं बोलूँगी कि प्लीज़ गैस सप्लाई ऑन कर दीजिए, मेरी वजह से घर वाले भूखे हैं। क्या ये कह सकते हैं कि आपका ईगो आपसे इतना ज़्यादा बड़ा है कि मैं झुकेगा नहीं साला?
नहीं वो बात नहीं है। रही बात अगेन वो बाहर वाले टॉपिक पे, तो मैंने मैसेज पढ़ा नहीं था, वो दिखाया जो गया, मैं खुद उस पर अग्री करती हूँ कि वो गलत दिखा, बट आई नो कि मैं किससे इंटरेक्ट कर रही थी और वो सिचुएशन क्या थी। तो बाकी सब घर वाले मेरे अगेंस्ट थे, बट मुझे पता है कि मैंने नहीं गलत किया। सो बट बिग बॉस ने जब वो इंसिडेंट दिखाया तब इवन आई अग्री कि जो दिख रहा है वो सच है। फिर उसके बाद मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला सना तूने गलत किया है। अगेन आई वॉज स्टिल स्टबन कि नहीं मैंने नहीं किया है, मैंने वो मैसेज पढ़ा ही नहीं था। मैंने बाद में पढ़ा मैसेज और मैंने विशाल को भी डाउट किया कि क्या तूने मेरा मैसेज देखा, क्योंकि मैं उसी से बात कर रही थी। तो वो इंसिडेंट था। इट्स नॉट दैट मेरा ईगो बड़ा है, मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन बार बार जब आपको घर वाले आकर बोल रहे थे कि एक बार जाके कैमरे पे बोल दे कि मेरी वजह से बाकी लोग भूखे, बिग बॉस गैस सप्लाई ऑन कर दो, आपने एक बार भी पहल नहीं की? नहीं, मैंने बोला कि बिग बॉस मुझे कन्फेशन रूम में बुलाओ, मैंने ये बोला, बट मैंने एक भी बार पहल नहीं की। येस आई अग्री ऑन दैट। और रही बात वो रणवीर जी वाली टॉपिक की, तो एज यू गाइज आर सेइंग कि मैंने पहले स्टार्ट किया वो फ्रॉग वाला टॉपिक। मैं फ्रॉग वाले इस पे तो मैं जा ही नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरा अगर गुस्सा चढ़ा है तो वो गटर छाप वर्ड से चढ़ा है। एंड देन आई लॉस्ट माई रिस्पेक्ट फॉर हिम। कहीं हद तक मुझे उस चीज़ का बुरा भी लगा, क्योंकि मैंने उनसे तू तड़ाक से बात की, जो मुझे लगा मैंने वो गलत किया, और वो मुझे उस बात का रिग्रेट है। आई थिंक मैंने 1 या 2 जन को बोला था कि मैंने उनसे तू तड़ाक से बात किया, मैंने अपनी रिस्पेक्ट। आप वो बोस्ट कर रही थी कि आज तो मेरी हट गई, आज तो मैंने कोई मुझे वो सब जगह के नाम लेके आपने बोला वो नाक पड़ा मेरा निकल गया था। ऑफ कोर्स, बिकॉज ही कॉल्ड मी गटर छाप एंड आई कॉल्ड हिम गंदी नाली का कीड़ा। मतलब ऑफ कोर्स यार, वो बड़े हैं, मैं उनको ऐसे बोल रही हूँ, मुझे खुद अच्छा नहीं लगा, और मैंने उनसे तू तड़ाक से बात की है, लाइक लेजिट। सॉरी फिर भी नहीं कहा मुझे, बट मेरे को नहीं लगता मैं सॉरी बोली। इसके पहले वाले इंसिडेंट में भी सॉरी नहीं बोला था। तो रणवीर, आपको लगता है कहीं ना कहीं कि सना का ईगो सच में बहुत बड़ा है कि वो माफी नहीं मैं मांगती? तो उनकी तरफ घर में देखता नहीं, बोलता नहीं, तो ऑब्वियसली दैट इज आप तो माइल्डली डिस्क्राइब कर रही हैं। उनके बारे में मेरे ख्याल उससे कहीं ज़्यादा बड़े हैं। हाय, दिस इज सना फरजीन फ्रॉम इंडिया टुडे। मेरा क्वेश्चन अरमान और कृतिका आपके लिए है। आपका जो ये यूनिक रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं ये आपका क्लेम टू फेम है, चाहे वो आपके क्रिएटर जर्नी में हो या बिग बॉस में हो। पर कहीं ना कहीं लगता है कि ये आप लोग सिर्फ सेंशलाइज करने के लिए करते हो, क्योंकि पायल अब जाकर ये वीडियो बना रही है कि वो आपको डिवोर्स देना चाहती है, और कृतिका ने उनके इनोसेंस का फ़ायदा उठाया है। तो आपको लगता है ये सिर्फ आई बॉल्स के लिए आपका ये रिलेशनशिप, रियल में आप तीनों इतने स्ट्रांग नहीं है जितना आप पोर्ट्रे करते हैं? तो मुझे लगता है इससे अच्छा तो ना मुझे भगवान के पास जाना पड़ेगा। बिग बॉस रियलिटी शो है, यहाँ पर आप कुछ भी नकली नहीं कर सकते। इतने कैमरा है यहाँ पे, मेरा गुस्सा निकलता है, मेरी गालियाँ निकलती है, मेरा धक्का निकलता है, हर चीज़ निकलती है, तो आप ये चीज़ नकली कैसे कर सकते हो? तो मुझे लग रहा है जो आपका सवाल है ना, आप इस पर थोड़ा सा सोचें, क्योंकि बिग बॉस एक रियलिटी शो है, यहाँ पे कुछ भी नकली नहीं है। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ प्रूफ दे ही नहीं सकता, बस ये बोलना चाहूँगा। मैं कह रही हूँ आपका रिश्ता सिर्फ ये आई बॉल्स के लिए, ये ऐसा कुछ नहीं वाला नहीं, ये बिल्कुल रियलिटी का रिश्ता है, इसमें कोई भी चीटिंग नहीं है और कोई भी आई बॉल नहीं है। और आपको लगता है ये एक पॉलीगमस रिलेशनशिप, एक इलीगल रिलेशनशिप, एक नेशनल टीवी पे आप लोग जो प्रमोट कर रहे हैं, ये सही है? मैं कहना चाहूँगा, देखो क्या कि मैंने तो दुनिया के सामने रख दिया, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी वाइफ को घर रख के बाहर रिलेशनशिप चल रहा होता है, उसके बाद घर आते हैं, वाइफ को पीटते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो दुनिया को पता भी नहीं है। पर मेरे में हिम्मत थी, मैं सामने लेके आया हूँ, और उस चीज़ को मेरी वाइफ ये भी एक्सेप्ट करती है, पायल भी करती है। उसके बाद दुनिया क्या सोचे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हेलो, मेरा नाम पूजा नवाते है, मैं फिल्मी ज्ञान से हूँ। मेरा सवाल अरमान और कृतिका के लिए है। जी, आपने हर बार अपनी चीटिंग को जस्टिफाई काफ़ी अच्छे से किया है। 7 दिन में आपको प्यार भी हो गया। कृतिका, जब विशाल ने कमेंट पास किया आपको काफ़ी गुस्सा आया। अरमान, आपने तो थप्पड़ मार दिया जी। लेकिन जब खुद की बीवी है, जब वो शादीशुदा है और आपको 7 दिन में प्यार हो रहा है, तो किस तरीके का आप इन्फ्लुएंस सेट कर रहे हो ऐसे बड़े रियलिटी शो पर आकर? और आपके पास खुद का मुद्दा नहीं होता है कृतिका, कि हर बार आप वेट करते हो कि अरमान आपके लिए मुद्दा ढूंढ के लाए? तो देखो, ये जो हमारी रियल स्टोरी है ना, इस 7 दिन में प्यार, वो ऑलरेडी सबको पता है। मैं इस रियलिटी शो में आई थी, तो यहाँ पे जितने भी लोग हमें नहीं जानते थे, मैंने सबको बताया, और हम तीनों इस शो में आए थे कि हम तीनों अपना प्यार लोगों को दिखा सके। क्योंकि बाहर ना बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि आप तीनों जो साथ में रह रहे हो, क्या वो सच है, क्या वो सच में आप तीनों साथ में रहते हो? तो हम लोग इसलिए इस शो पर आए थे ताकि लोगों को ना ये चीज़ क्लियर होए कि हम तीनों साथ में रहते हैं। बाकी जो मुद्दे वाली बात है, आप थोड़ा सा और क्लियर करके प्लीज मैं बता देता हूँ मुद्दा क्या होता है ना, कि अब सोचो विशाल था, उसमें कृतिका ऐड थी, उसके बाद दूसरा मुद्दा हम ले लेते हैं जब शिवानी
ने डिसीजन लिया था, कृतिका को पीछे कर दिया और सना मकबूल को आगे कर दिया। वो मुद्दा भी ऐड ऑन था। पर उस चीज के लिए जब ये रेस वाली बात हुई थी, शिवानी संचालक थी, शिवानी ने बोला कि कृतिका तुम हार गई हो और सना चली गई, तो उस मुद्दे में पहले मैं बोली थी। जब मैंने बोला उसके बाद मेरी उससे बातचीत हुई तो वहां से विशाल बोलने लग गया। जब विशाल बोलने लग गया तो अरमान जी आ गए। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जब आप एक हस्बैंड वाइफ होते हो और आप एक शो में आते हो, तो अगर वाइफ की बात होती है, हस्बैंड बोलते हैं, हस्बैंड की वाइफ होती है तो वाइफ बोलती है कि एक ना नॉर्मल चीज़ है। जब हम यहाँ पे रहते हैं ना, तो आगे से कोई अगर बोल रहा होता है तो ये ऑटोमेटिकली अंदर से ये चीज़ आती है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए तो वो स्टैंड लेते हैं। और मुझे चीटिंग को जस्टिफाई करते हुए हमेशा नजर आए हो। चीटिंग में आप बताओ क्या किया हमने चीटिंग वैसे? आपको एक कमेंट से इतना बुरा लगा, आप शादीशुदा थे फिर भी 7 दिन में प्यार हुआ। चीटिंग इज अ चॉइस। चॉइस होती तो छोड़ देता ना मैडम, साथ थोड़ी रखता। मैं तो ये पाल को छोड़ देता, मैं इससे शादी कर लेता, रखा तो दोनों को ना। तो हर चीज़ ना अलग अलग होती है। मेरे रिश्ते अलग हैं और किसी के अलग हैं। मैं अपने रिश्तों को अच्छे से चला रहा हूँ, कुछ लोग नहीं चला रहे, तो वो अपनी अपनी लाइफ होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर ऐसा होता तो मैं पायल को छोड़ देता, इसको रखता, पर मैंने दोनों को रखा और दोनों को इज्जत दी। और आज जो भी कुछ कर रहा हूँ इन्हीं के लिए कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं रेखा खान हूँ, नवभारत टाइम से। मेरा सवाल कृतिका से है और अरमान से है। अरमान, इतनी देर से हम सुन रहे हैं और हमने देखा, आप बार बार कह रहे हैं कि मैं इसको भी रख सकता हूँ, उसको भी रख सकता हूँ। बहुत गलत है। आपने सबसे पहले तो पायल की मजबूरी का फ़ायदा उठाया, जितना हमने देखा, तो उसके लिए आप गलत हैं। आप उसको किसी जन्म में उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। और कृतिका, हमने एक कहावत सुनी है ना कि डायन भी 7 घर छोड़ करके वार करती है। तो आपने तो मतलब अपनी जो फ्रेंड है, आपने पूरा किस्सा बयान किया कि कैसे मतलब आप कैसे करीब आई, 7 दिन में कैसे हुआ, आपने कैसे उनसे नंबर मांगा। तो कहते ना, वो कहावत को भी आपने एकदम सच कर दिखाया कि औरत औरत की दुश्मन होती है। हम हमेशा इतने सालों से इस चीज़ को मतलब हटाना चाह रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि यही सिचुएशन अगर पायल आपके साथ करती, आप अगर पहली बीवी होती और पायल इस तरह से करीब आके 1 हफ्ते के अंदर और इस तरह की चीज़ें करके, जितना कि आप इंटरेस्ट ले लेके बता रही थी, तो फिर तो क्या आप बर्दाश्त करती? तो सबसे पहले तो मैं ये बात बोलूँगी कि हम एक रियलिटी शो में जो चीज़ें बाहर है वो मैं बाहर भी अपने ब्लॉग से बता चुकी। तो मैं इधर आके ना लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहती थी। जो चीज़ें हैं मैंने वो बातें करी। और ठीक है, मुझे प्यार हुआ, मैं मानती हूँ मुझे प्यार हुआ, और हर किसी को प्यार होता है। और अरमान जी ने मेरा साथ दिया। और पायल का जो इस चीज़ के अंदर पूरा का पूरा हाँ था, मतलब पायल ने हाँ करी तभी ये शादी हुई, तभी ये चीज़ें आगे बढ़ी। तो भाई ये जो चीज़ें ये हमारी पर्सनल है, हम तीनों की अंडरस्टैंडिंग है। और जो आप बोल रहे हो ना कि डायन ये सब, तो भाई ठीक है, ये मानती हूँ ये चीज़ें होती है, बल्कि मैं यही बात बोलूँगी कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है अंडरस्टैंडिंग, जो कि हमारी है। और चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मैंने सुसाइड करी, मैंने अपनी चीज़ें ख़राब की, मैंने मरने की कोशिश करी। एक ऐसा टाइम आ गया था कि हम तीनों अलग हो चुके थे। मैंने रिश्ता ख़त्म करने की कोशिश करी। मैंने ये टाइम भी देखा कि मैं इनकी लाइफ से अलग हो जाऊँ, पायल हमारी लाइफ से अलग हो जाए। हम तीनों अलग हो चुके थे। अलग होने के बाद मुझे फिर एंड में चीज़ें समझ आई कि हाँ, मैं नहीं रह सकती ना इनके बिना। आप अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही है। मैं कह रही हूँ कि अगर आपके साथ पायल ऐसा करती तो आप बर्दाश्त करती? बस मेरा सवाल इतना है। बाकी आपकी पूरी कहानी तो पूरी दुनिया जानती है। तो देखो, चीज़ें जब होती तब की तब मैं देखती। बाकी जो पायल ने किया वो बहुत, मुझे पता है पायल ने सही किया है। और मैं अगर पायल की जगह होती तो मैं भी यही करती। थैंक यू। हाय एवरीवन, दिस इज़ शची फ्रॉम midday.com। सर, मेरा सवाल रणवीर सर और कृतिका दोनों से है कि जो डिबेट वाला टास्क हुआ था उसमें रणवीर सर, जब आपने डिसाइड कर ही लिया था कि आपको ज़्यादा राशन किस साइड देना है, तो फिर इतना लंबा टास्क की ज़रूरत ही क्या थी? और कृतिका, अगर आपको जब शिवानी ने आपको आउट किया, इतनी ज़ोर से मिर्ची लगी थी अनफेयर करके, तो जब यहाँ अनफेयर हुआ तो आपने क्यों बोला हाँ दूध तो हमें दे दो, आटा तो हमें दे दो, चाय पत्ती भी दे दो, कॉफ़ी भी दे दो? पहले मैं जवाब दूं। आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है कि अनफेयरली बटा है राशन बिल्कुल फेयरली बटा था। सिर्फ उसमें 2 या 3 पेनल्टीज जो मेरे हिसाब से डिबेट में लवकेश ने अपने बिहेवियर की वजह से जो स्कोर की थी, उसकी 3 चीज़ें मैंने, इनफैक्ट 2 चीज़ें मैंने एज पेनल्टी ली थी। पहली बात, घी। वो इसलिए क्योंकि वो घी जो घर में था, इन्होंने शुरू किया था झगड़ा कि खुल के खाओ जब इनको घी खाना था। सो घी की पेनल्टी एक मारी थी। दूसरे, दूध की पेनल्टी मैंने मारी थी क्योंकि दूध पे झगड़ा मकबूल ने शुरू किया था कि नहीं, सब लोग अपने अपने डब्बे बांट लो।
ये सॉरी जो भी सेकंड मकबूल भी थी शायद। नहीं, मैंने तो अग्री किया। वो चाय कॉफी एक मिनट लेट मी वैसे दूध ज्यादा पीती। तो ये 2 पेनल्टीज मैंने स्कोर की थी। बाकी जहाँ तक आप बात कर रही हैं कि मैंने अनफेयर किया है, मैं अगर आटा चावल भी उल्टा कर देता तो लवकेश और सना भूखे मर जाते, बिकॉज ये लोग आटा नहीं खाते, तो इसलिए इनको चावल दिया गया। ये मोस्टली वेजिटेरियंस थे, इसलिए सब्जियां इनको दी गई। अब ये जब चावल और सब्जियां वहाँ चली गई तो ऑब्वियसली दूसरी साइड भी तो कुछ खाएगी, तो ऑब्वियसली आटा वहाँ जाएगा, दालें वहाँ जाएंगी। सो मैं सिवाय ये 2 चीज़ों के, घी और दूध के, सब कुछ फेयरली बांटा गया। एक और चीज़ जो अनफेयर हुई वो ये थी कि जब मैं बांट रहा था, मैंने पहली प्रेफरेंस इस साइड को दी कि क्या लेना है, चाय या कॉफ़ी। उन्होंने कहा हम लेंगे कॉफ़ी, मैंने कॉफ़ी उनको दे दी। मैंने कहा ये लो, इनको कहा, मैंने कहा चाय ले लो। लवकेश ने फिर अपना रूप दिखाया, वापस ले लो, हमको नहीं चाहिए, ये हमारे किसके। क्या करते हैं? मैंने दूसरी बार पूछा, तीसरी बार पूछा, चौथी बार मैंने चाय भी उधर दे दी। सो दिस वॉज बिकॉज अगर मैं मुझे एज हेड ऑफ हाउस बीच में एज संचालक बिठाया गया है और अगर मैंने 1 घंटे की डिबेट कंडक्ट की है तो उसमें कुछ तो स्कोर हो ना, कि कोई जीता कोई हारा। इट कांट जस्ट बी 1 घंटे के बाद अच्छा लो राशन आधा आधा, जिसको जो लेना है ले लो। सो एज संचालक इट वॉज माई ड्यूटी विच आई परस्यूड एंड मैंने कोई अनफेयरनेस नहीं दिखाई। येस, जो पेनल्टी पॉइंट्स इन्होंने जो मिस स्कोर किए वो मैंने फटके दिए इनको। अगर रणवीर जी आप कहते नजर आए थे अरमान के साथ कि 2 इम्पोर्टेंट चीजें वो तो अपनी तरफ आ गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप दिखाइए, मैंने कहा मैंने कहा था 2 चीजें जो किसी हरियाणवी को सबसे ज्यादा प्यारी होंगी, घी और दूध। तो प्लीज आप ध्यान से पहले देखें क्या कहा है, फिर बनाइए, क्योंकि आप प्रेस हैं, यहाँ पे छोटी चीज भी बड़ी हो जाएगी। सही बात। मेरा भाई यही जवाब है कि मैं जब ये डिबेट हुई थी तो मैं बहुत ज़्यादा फेयर थी। मेरे को बस 2 लोगों की टेंशन थी, एक लवकेश भाई की, और मैंने ये बात बोली थी कि लवकेश भाई को चावल दे दो और अरमान जी को आटा दे दो। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं बोला था, बस मेरा यही था, उस साइड चावल जाए, इस साइड आटा जाए, ताकि ये रोटी खा ले और लवकेश भाई चावल खा ले ना। यही बात हुई थी ना जो मैंने बोला था। हाय, मेरा नाम आंचल है एंड आई एम फ्रॉम फ्री प्रेस जर्नल। मेरा सवाल सर आपसे है, रणवीर सर। आपने जैसे अभी कहा कि सना ने मुझसे माफ़ी नहीं मांगी जब सना ने मुझे मेंढक जैसी आंखें और ये चीज़ें कही थी। सर आप भी उनके पीठ पीछे काफ़ी चीज़ें कहते नज़र आए जब ये विशाल के साथ बैठी थी, जब वो टास्क हुआ जहाँ पर आप लोगों का राशन गैस सप्लाई बंद कर दी, तब आपने कहा था कि ये दोनों का बाहर कपल बन के निकलेंगे और आपने विशाल को पूछा तू उससे प्यार करता है क्या, एंड इसके जैसी तो मैंने 200 छिपकलियाँ देखी हैं, इसके सना जैसी लड़की से मैं विदाउट कैमराज बात नहीं कर सकता, इसके लोग बाहर इससे कैसे बात करते होंगे, ये सारी चीज़ें। एंड सेकेंडली, जितनी बार आप अरमान, कृतिका, आप लोग सब बैठते हैं और आप लोग हमेशा सना के बारे में आप लोग बात करते नजर आते हैं, मतलब इट क्लियरली लुक्स लाइक आप सबका गेम उनसे ऑब्सेस, मतलब आप लोग आपका गेम उन पर चल रहा है एंड इट इज़ नेवर द अदर वे राउंड। जब आप लोग बात करते हैं आप लोग ये कहते हैं कि सना और इनकी जो टीम है वो लोग आपके बारे में बात करते हैं, बट आई थिंक ये अदर वे राउंड दिख रहा है, तो इस पर क्या कहें? थैंक यू। सो व्हाट्स द क्वेश्चन? माई क्वेश्चन इज़ कि आपने जब ये कहा, जब ये चीज़ें कहीं कि सना ने अभी आपको सॉरी नहीं बोला, आपने भी उनके बारे में काफ़ी चीज़ें बोली हैं, डू यू थिंक टू से समथिंग लाइक दिस फॉर अ गर्ल इज इट जस्टिफाइड? आंचल जी, क्रोनोलॉजी समझिए। जो चीज़ें इंसिडेंट्स जो मेरे और इसके बीच हुए, जहाँ इसको सॉरी बोलना था, वो फर्स्ट हाफ में हुए हैं। ये जो आप बातें कह रही हैं, जो हम लोग आपस में अब कर रहे हैं, ये सेकेंड हाफ में है शो के। सो बिकॉज हर बिहेवियर हैज़ बीन लाइक दैट अर्लियर, येस वी आर सिटिंग एंड बिचिंग अबाउट हर। Now, whether I should have said those things or no, you are free to judge what you want, but I spoke my heart out because when you are only 9 people in a house and you are full of emotions, you share with people who have a friendly ear. So, जहाँ तक सना, मकबूल और उनके फ्रेंड्स हमारे बारे में नहीं बात करते, वो हमारी तरह डायरेक्टली नहीं बोलते होंगे, बट आई एम सर आप लोग भी आपस में ही बात करते हैं। हाँ, नहीं मैं कह रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं ना कि हम लोग ज़्यादा, हमारी गेम उन पे ज़्यादा है, उसके लिए आप क्रोनोलॉजी देखिए। जहाँ तक इनकी है कि ये हमारे बारे में नहीं करते, ये डायरेक्टली हमारे बारे में नहीं करते होंगे, बट मजाक मस्ती में एक दूसरे टीचरें या हमको भी मारते हैं। ये हमारा जो छोटा अखबार था शिवानी, ये हमको बहुत बार सुना चुकी है। So please hear me out, let me finish. Between somebody who is blunt and somebody who is scheming, I will always choose people who are blunt. So I find Maqbool scheming and I stay away from her.
दैट इज व्हाट आई सेड कि एक लड़की के बारे में ये चीजें कहना, वो लड़का लड़की बाहर इनका अफेयर हो जाएगा, ये लोग कपल बन के बाहर हाँ, वो मजाक में मैंने बोला था कि ये जो बिकॉज एक मिनट, गैस बंद होने के बावजूद जब हमने विशाल को बोला कि इसको बोलो कि कम से कम अगर जो भी इंसिडेंट हुआ है ये तो बोल सकती है कि गलती सिर्फ मेरी है, बाकी सबको सजा मत दो। शी डिडंट हैव द हार्ट टू डू दैट। विशाल को जब हमने कहा कि यार तू इसको जाके कम से कम इतना तो बोल, विशाल couldn't even do that. विशाल sat there 15 minutes, वहाँ से दूर से हमने जो आप कह रही हैं, मैंने दरवाजे पे अरमान को बुला के कहा था कि ये देख ऐसे लग रहा है, इन दोनों को लग रहा है कि ये दोनों कपल बन के यहाँ से निकलेंगे। It was a half joke. It was not meant to be serious. Lot of things are said in humor, in jest, जिसको आप शायद बहुत seriously ले रही हैं. Maybe you shouldn't. I don't care about that. वो ये शो की हर चीज़ बहुत सीरियसली आती है बाहर, कुछ भी हो, so doesn't matter. So my point is that एक मिनट यार अरमान, so I'm saying everything has to be seen in a certain context, and if you can't see it in that context, isolation में आप उसको blow up करना चाहती हैं, by all means feel free to do it. Great guys. अरमान जी आप मेरे में ज़रूर बोलना। ऐसे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को, आप आ गए हो फिनाले वीक में। मैं आप दोनों को कहना चाहूँगा, चिट भी मेरा पट भी मेरा, ये कैसा गेम हो रहा है? 7 दिनों के भीतर आपकी बहन सी दोस्त का पति आपको शादी के लिए प्रपोज करता है, तब आप इनसिक्योर नहीं होती हैं, और एक लड़का आपको सुंदर बुलाता है तो आप अनसेफ फील करने लगती हैं, और आप इस कमेंट पर जाकर थप्पड़ मार देते हो, और आप खुद सना सुल्तान को हाइट शेम करते हो, बॉडी शेम करते हो, फेस शेम करते हो। उसने भी एक सिंगम शॉट बजा दिया होता तो क्या करते आप? शायद आपने मैं बता देता हूँ, शायद आपने ध्यान से नहीं सुना था। वो बॉडी शेमिंग नहीं थी। पहले नंबर तो जब वो यहाँ पे कर रही थी उसको डिस्टर्ब करना था, ठीक है, शीशो वाला। उसमें मैंने बोला अगर तू हिल उतार दोगी तो ये बोलेंगे बच्चा किसका है। सर इसे ही बॉडी शेमिंग कहते हैं सर। चलो आपको लगता होगा उस टाइम उसको डिस्टर्ब, आपको कितने जन को लगता है? सबको वही लगता है, वही बॉडी चलो सबको लगता है, चलो सबको लगता है, ठीक है। और यहाँ पे वो उससे पहले वो मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, ठीक है, मैं उसको डिस्टर्ब कर रहा था। और उसके बाद मैंने बोला अगर तू मेकअप उतार देती होगी तो क्या घर वाले पहचान जाते तुझे? हाँ, ये बोला था। फेस शेमिंग में आता है सर मुझे, चलो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने ये बात उसको भी बोली थी, अंदर भी बोली थी। हाँ, लेकिन आपने सुल्तान से उस वक्त माफ़ी नहीं मांगी? नहीं, अंदर जब मेरे सामने आई थी और अगर बात, वो थप्पड़ मार देती तो क्या जस्टिफाई होता ही है? कर लेते सर। और कृतिका जी आप बताइए, आप अनसेफ फील हो गई थी एक सुंदर कह देने से? सर वो सुंदर एक सेकंड सर, बात क्या हुई थी जब पायल शो पे आई थी, सेकंड वीकेंड का वार था जब अनिल सर ने बुलाया था, तो जिस तरह से वो वाक्य मेरे सामने आया कि विशाल ने जो भी मेरे बारे में बोला ना, वो बहुत ही वियर्ड चीज़ थी, ठीक है। वो अचानक से वो जो चीज़ आई कि मेरे बारे में वो लवकेश को बोल रहा है, लवकेश ने जब एक्सेप्ट किया, क्योंकि लवकेश था वो सुनने वाला, जो इंसान सुनने वाला है वही बता सकता है कि उसके साथ वाला सही है या गलत है। तो जब लवकेश ने बताया कि विशाल गलत था, तो मेरे दिमाग में विशाल के लिए जो पिक्चर थी कि मेरे यहाँ पे सब दोस्त है, सब फ्रेंड है, सब भाई है, वो एक चीज़ चेंज हो गई थी। तो बस वो चीज़ के बाद मेरे दिमाग में यही था कि मेरे जब तक इस शो में विशाल है मैं उससे बात नहीं करूँगी। और उससे पहले तो सब कुछ सही था, पर जब मेरे को इसने बताया कि ये चीज़ गलत थी, तो ऑब्वियसली बात है जब वो दोस्त बताएगा तो वो चीज़ तो गलत लगेगी ना। और बात मैं यहाँ से एक और कर देता हूँ। आपने बोला, चलो मैंने उसको बोला, उसके बाद अंदर सॉरी बोला, मैंने बॉडी शेमिंग की। और जो रोज मुझे यहाँ बोला जाता है थुलतला, इसको पढ़ना लिखना नहीं आता, मेरे सामने तो कोई नहीं आया सॉरी। 8वीं फेल, ये 8वीं फेल बोला, जैसे सना सुल्तान मुझे बोलती है थुलतला, इसको मैसेज पढ़ना नहीं आता, या फिर उसने तो नहीं बोला सॉरी, क्योंकि मैं लड़का था ना। उसी पे कुछ कहना चाह रही है, बताइए जी। मैंने ना उस दिन भी मैंने अरमान जी को भी बोला था कि अरमान जी आप मुझे बोलते हो मेरी पावर है वो लेने की, आपको मैं बोलती हूँ आप वो अंदर ले सकते हो, वो लड़की वैसी नहीं है, शी कुडंट टेक इट। तो आई थिंक मैंने सना सुल्तान को भी ये समझाया था कि अरमान जी है वो बोलते रहते, छोड़ ना, तो इसको इतना सीरियस मत ले, बट वो लड़की वैसी थी, यू नो, उसकी वो लेने वाली क्षमता एक होती है ना कि कोई किसको कितना भी नीचे गिराए, वो लड़की वैसी नहीं थी। तो मैंने दोनों तरफ समझाने की कोशिश की, मैंने इनको भी बोला था। और रही बात मुझे विशाल वाले टॉपिक पे बोलना है, विशाल ने डे 1 से भाभी को मुंह पे बोला है, भाभी आप कितनी क्यूट हो, कितनी सुंदर हो, तब इनको अनसेफ फील नहीं हुआ। आफ्टर दैट इंसिडेंट शी स्टार्टेड फीलिंग अनसेफ। एक सेकंड, किसी को सामने, आप मेरी बात समझे, किसी को सामने बोलना, रणवीर जी भी अगर मुझे सामने से तारीफ करे कि कृतिका बहुत अच्छी लग रही है, वो बात एक अलग है, पर वो अपने दोस्त को कान में बोल रहा है और उसका दोस्त मुझे आगे से बोल रहा है, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, ये बात गलत है। सेकंड की ये बात गलत है, आप समझिए ना। और उसके बाद वो गिल्टी मानता है, और जब ये बात पायल मुंह पे बोलती है तो वो कहता है ओ यार शिट, मेरा भेद खुल गया। उसने ये भी बोला मुझे, आई एम रियली सॉरी भी बोला, आप समझिए। अब मैं साईं को बोल रही हूँ कि साईं तुम अच्छे लग रहे हो, ठीक है, और मैं रणवीर जी के कान में साईं के लिए कुछ अलग बात बोल रही हूँ। रणवीर जी बोले कि कृतिका का तेरे लिए
बोलना गलत था, तो ऑब्वियसली बात है ना, साईं यही सोचेगा ना कि गलत था। आप समझिए, सामने बोलना और कान में बोलना, और जिसको तुम कान में बोल रहे हो उसका दोस्त एक्सेप्ट कर रहा है कि वो गलत है, इन दोनों में फर्क है। तो मैं बता दूं कि लवकेश ने ये जो बात बोली थी, तो लवकेश को मैं बताना चाहूंगा, आपकी वजह से पूरा रायता फैला और आप बहुत कन्वीनियंटली विशाल से आपके जो डिस्कशंस हुए हैं वो बारी बारी से बता रहे हो। भाग्यशाली भैया वाली बात भी आपने बाद में बताई, हामी तो आप भी भर रहे थे, स्वीकृति तो आप भी दे रहे थे कि हाँ भाई सही बोल रहा है। पहली बात तो आपने शायद कुछ गलत देखा है, उसी टाइम ही मैंने उसको बोल दिया था, मगर क्या बोल रहा है, पागल है क्या। और जो शायद आपको शायद देखना हो या आप 24 आवर लाइव ना देखते हो, मैंने उसको जज, उन्हें गुड वे उसने बहुत क्लियर किया था कि गुड वे में बोल रहा हूँ, वो बात तो बता देते कि गुड वे में बोल रहे हैं भाभी जी। जब पायल भाभी आई थी, मैंने जो चीज़ बोली थी उन्होंने कंफर्म करी थी, उसके बाद उन्होंने बोला था आप सही जा रहे हैं, आप सही जा रहे हैं। देखो भाई, यहाँ पे जो बात होती है ना 4 दिन पहले की, वर्ड टू वर्ड याद नहीं होती, उसका मीनिंग पता होता है मैं क्या होता है। भाई डरा हुआ रिएक्शन तो देखो, जब इसने बोला मेरा रिएक्शन तभी था। आप मेरी जगह पे रहकर देखिए, अगर मैं किसी की कोई बात सुन रही हूँ कि उसके दोस्त हाँ बोल रहा है, तो मेरा रिएक्शन तो नॉर्मल रहेगा। उससे पहले तो मेरा रिएक्शन नहीं था। जब मेरे को कोई बोले, ऑब्वियसली बात है, किसी की बातें के एक्सक्यूज मी। जब बाहर से जब कोई बोल रहा है उसके बाद अंदर का कंफर्म कर रहा है, तो मैम ये तो अलग हो ही नहीं सकता ना। मैडम कंफर्म हो गया, वो सामने से खुद बोल रहा है मुझसे गलती हुई या फिर चीजों को बोल रहा है, और उस टाइम फिर दोबारा फिर वो बात बोल रहा है। ठीक है सर, वो बाहर जाके एक बार मैं देख लूंगी, वो चीज़ें ज़रूर देखूंगी, पर आप मेरी जगह भी रहकर देखिए कि अगर आप इस शो में हो, अचानक से आपके घर वाले आते हैं, उसके बाद जिसको विशाल ये बात बोलता है वो एक्सेप्ट करता है कि गलत वे में, तो आपको तो गलत लगेगा ही लगेगा ना। ऑब्वियसली हमें नहीं पता ना किसके दिल में क्या है, किसके दिमाग में क्या है। मैं तो फर्स्ट डे से सबसे बात करी थी, ऐसा तो है नहीं मैं किसी एक बंदे से बात नहीं करी थी। मेरा जो सबके साथ था वो सबके साथ सेम रिएक्शन था। और मेरी विशाल से कितनी भी लड़ाई हो, मैंने उससे पहले कभी नहीं बोला कि इससे बात मत कर या फिर इससे मत कर। आज से 4 दिन पहले ये बात हुई थी कि अरमान जी का ना ये गेम प्लान है कि पहले वो लड़ाई करते हैं फिर वो खुद आते हैं, और 4 दिन पहले मैंने इसको बोला था कि इनसे बात करनी बंद कर दे, डिबेट वाली बात। उससे पहले मैंने कभी नहीं बोला किसके साथ बैठ किसके साथ मत बैठ। यहाँ तक कि हम एक बेड पे सोते हैं, वहाँ भी मेरी कन्वर्सेशन नहीं होती इन चीज़ों को लेकर। अब नहीं सर, अब भी बोला है, जब ये डिबेट हुई है ना, जिस दिन राशन वाला टास्क था उस दिन सारे के सारे ऊपर बातें करे, तब भी इन्होंने मुझे किचन में बोली थी ये बात कि आज के बाद देखो किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। अभी 3 दिन पहले की बात है सर, उससे पहले नहीं। लिपिका या अरमान, आप जस्टिफाई करते जा रहे हो कि आपने दोनों को रखा है, बहुत अच्छी बात है और आपके रिलीजन में रख भी सकते हैं, लेकिन इस रिश्ते को हम क्या नाम देंगे? इस रिश्ते को हम क्या नाम देंगे? मैडम कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका नाम ही नहीं होता, और इसके लिए मैं बहुत चीज़ें भुगत के आ चुका हूँ, और बार बार सफाई नहीं दे सकता। और दूसरी बात, मैं हिंदू हूँ, आप शायद मुझे मुस्लिम समझते हैं, मेरा नाम संदीप मलिक है, और ये जो अरमान मलिक है 14 साल पहले आया था और आज स्टेज नेम बन गया है। तो क्या है ना कि ये चीज़ें दोनों में कंफर्म हो गई, यहाँ भी वहाँ भी, तो चीज़ें अच्छी चल रही हैं, बहुत स्मूथ चल रही है। पर उससे पहले सब चीज़ें ख़राब हो गई थी, मरने तक की नौबत आ गई थी। वो चीज़ें किसी को नहीं पता, क्योंकि ना कहानी लंबी होती है, 1-2 घंटे में हम नहीं सुना सकते। उसके लिए क्या ना चीज़ें हमने भुगत ली है, पर अब सही चल रहा है। पर इस रिश्ते को आप पूछ रहे हो तो क्या नाम दूँ, तो इसको आप कोई नाम ना भी दें तो भी चलेगा। हाँ, लेकिन लड़कियां जो होती हैं ना, बड़ी जल कुकड़ियाँ होती हैं जी। तो इन दोनों के जब बाल नुचते होंगे तो ये कहती हैं कि वाइफ को सपोर्ट करते हैं, तो दोनों में से किस बीबी को सपोर्ट करते हैं? मैम देखो, आज तक ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि बाल नोचने पे नौबत आई है। एक बारी नौबत इतनी आई थी कि अलग अलग अपने बाल नोच रहे थे, एक दूसरे के नहीं नोच रहे थे। वो अपने घर थी, मैं अलग था, 1.5 साल के लिए अलग हो गए थे। और बात रही गेम की, अगर ये विनर है, पायल विनर है, या मैं विनर हूँ, या फिर यहाँ तक हम आए, हमारे लिए इतना काफ़ी है। खैर, इस रिश्ते में एक बायोलॉजिकल नीड भी होती है, तो रोमांस कौन से दिन किसके साथ करते हैं? मैडम अब तो मैं कहते हैं ना कि खाना खाने के लिए टाइम नहीं चाहिए होता है, जब मूड करे किसी के साथ भी कर लेते हैं। Okay, Ranveer, you said you were bitching. So you agree that male also are very kind of, they bitch. We always say that women bitches. Male, female and everything in between, when they come inside this house, they bitch. Hi, this is Alice Peter from Miss Malini.
Sai, first of all, I have to tell you, I'm so happy कि आपने अपनी best friend की बात मानी because fashion game is on point. Yeah, thank you so much. Okay, my question is for Sana Maqbool. Arman and Kritika just said कि this is a reality show and यहाँ पे real बनना बहुत ज़रूरी है and you can't be fake, right? Because there's so many cameras. But from day one till now, we can see this side that seems fake. थोड़ा problematic नज़र आ रहा है, egoistic नज़र आ रहा है, selfish नज़र आ रहा है and अभी तक वो वैसे ही नज़र आ रहा है. इनफैक्ट इवन वीकेंड के वार पे अनिल सर कीप्स करेक्टिंग यू कि आप यहाँ पे गलत जा रहे हो, वहाँ पे गलत जा रहे हो, बट वो इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है वहाँ, मतलब बताने के बावजूद. एंड जब भी वो बताया जाता है आप बहुत ही ऐसे बिहेव करते हो जैसे कि आई एम तो राइट ओनली, ये नज़र आ रहा होगा बट आई एम राइट. वाई इज दिस बिहेवियर सो? Are you like this in real life also? I think so, yes. I'm full of myself. मुझे ऐसा लगता है मैं अपनी फेवरेट हूँ, मेरे आगे कुछ नहीं है. I think so, trust me. Day one से लोग मुझे बोल रहे हैं मैं फेक, बट मैं ऐसी ही हूँ. I mean in real life also और real सब में मैं ऐसी हूँ. मैं बात कम करती हूँ, बट जब मैं बोलती हूँ like I like to give back. मैं किसी की सुन के नहीं लेती. So yes, I have that self love thing in me. Selfish की बात हो तो मैं पहले अपने आप को रखूँगी, बाकी मैं सबको देखती हूँ. एंड आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता मैं रॉन्ग हूँ इसमें. मुझे सर भी समझाते हैं. इनफैक्ट लास्ट वीकेंड के बारे में भी सर ने मुझे समझाया कुछ चीज़ पे लेके. बट कोई लोग होते हैं जो ऐसे हैं एंड आई एम लाइक दैट. सो इसमें कोई डिनायल नहीं है. जिसको समझ में आती हूँ ठीक है, जिसको नहीं आती हूँ सो नॉट माई बिजनेस. बट इवन इफ देयर इज अ सिचुएशन दैट यू डोंट लाइक सर्टेन पीपल, बट वहाँ पे ऑल्सो शायद से आप गलत हो, बट व्हाई डोंट यू एक्सेप्ट इट उस टाइम पे फिर? सी आई मे फील रिग्रेट, मुझे बुरा लगेगा अपने आप से. बट अगेन इन्होंने बोला मैं ईगोइस्टिक हूँ. येस मैं ईगोइस्टिक हूँ. कमिंग टू योर पॉइंट, आई वुड से कि अगर मुझे कोई पसंद नहीं है तो मैं नहीं हूँ उनके साथ. जैसे मैं पहले अरमान जी और कृतिका के साथ इनिशियली 1-2 वीक बहुत चिल करती थी, बहुत हंसी मजाक करती थी, पर समवेयर मुझे कुछ वाइब अच्छी नहीं लगी, मैं हट गई. रणवीर जी से मैंने एक बार पूछा था कि रणवीर जी वाई आर यू सो एंटी अबाउट मी. उन्होंने मुझे बोला कि मुझे तेरा एटीट्यूड अच्छा नहीं लगता. आई ड्रू माई लाइन. अब इस घर में है तो काम काज को लेके सेम सर. नो बट इट्स ओके. या इट्स बोथ ऑफ अस यू नो. बट मैंने कोशिश की थी पूछने की कि आप मुझे क्यों पसंद नहीं करते हो, तो मुझे वहाँ से आंसर मिल गया. तो मैंने बोला ठीक है, इफ़ ही डजंट लाइक मी इट्स ओके. मुझे किसी को घर लेके जाना नहीं है, तो मैंने अपना पीछे में हट गई. दैट्स इट. हाय, मेरा नाम प्रियंका सिंह है दैनिक जागरण से. और मेरा सवाल पहला तो रणवीर जी से आपसे ही है. आपने कहा कि आपको ब्लंट लोग पसंद हैं, तो जब सना कहती हैं कि मैं जीतने के लिए आई हूँ, रिश्ते बनाने नहीं आई, तो ब्लंट हैं, बोल रही हैं, फिर उसमें दिक्कत क्या है? ब्लंट इज द मोड ऑफ सेइंग, नॉट व्हाट यू आर सेइंग. अगर खूनी कहे हाँ मैं खूनी हूँ तो आपका वो यू विल नॉट हैंग विद देम, राइट? सो ब्लंटनेस, आई अप्रिशिएट ऑनेस्टी इन समवन, बट what is being said honestly is a different matter, right? लेकिन अगर ये शो है और वो जीतने के लिए आई हैं, तो इसमें बुराई क्या है? मैं बताता हूँ आपको. जीतने मैं भी आया हूँ, जीतने अरमान भी आया है. लेकिन आपने तो कह दिया सर ट्रॉफी नहीं चाहिए, 25 लाख रुपए चाहिए. बट वो जीत के ही मिलेंगे ना. बट हम लोग दोस्त हैं. फर्क ये है, इनके लिए क्या है कि जो लगे कि सीरियस कंपटीशन है, दूसरों को उनके जो जिसकी लड़ाई उसके साथ हुई उसको इकट्ठा करना शुरू कर दो. मतलब जो फल दूसरा गिरा रहा है वो इकट्ठे करने शुरू कर दो. ये शुरू से यही चल रहा है. सो ये उन्होंने मानना नहीं, क्योंकि ये बोल के मैं तो ये तो करना है, और उन फल को बैठ के साथ में कहा हुआ है मैं जीतने चाहती हूँ, मैं ही जीतूंगी, मैं रिश्ते बनाने नहीं आई हूँ, मैं फ्रेंड्स बनाने नहीं आई हूँ, और फिर भी वो बैठे हुए हैं साथ में. हम नहीं बैठेंगे वहाँ जाके. ये फ़र्क है. So blunt is a way of saying things, yeah. But what is being said is more important, obviously. So you know. सर आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, आप हमेशा कहती हैं कि मैं जीतने आई हूँ, रिश्ते बनाने नहीं आई हूँ. आप लवकेश के साथ बैठी, विशाल के साथ बैठी, नीजी आपका दोस्त है, तो क्या कह सकते हैं ये दोस्त नहीं है आपके, आप सिर्फ कहने के लिए कह रही हैं? और कहीं ना कहीं अहंकार इतना ज़्यादा हावी है कि आपको लगता है कि शिवानी भी डिजर्विंग नहीं है, हालांकि वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि वो फिनाले तक जाने के काबिल ही नहीं है. तो इतना अहंकार क्यों है? क्योंकि आत्मविश्वास का जो लाइन है वो आप क्रॉस करके अब ईगो की तरफ आपका जो पूरा जो है वो जा रहा है. तो ये अहंकार ज़्यादा है, आत्मविश्वास कम. अगर आप मेरी जर्नी देखोगे तो मैं आई एम समबडी जो इतने जल्दी दोस्त नहीं बनाती. मैंने लवकेश, नेजी और विशाल के साथ मैंने ओवर द टाइम मैंने अपनी दोस्ती ग्रो की है. इनको भी मुझसे
इश्यूज थे, ट्रस्ट बोलो, लॉयल्टी बोलो, प्रायोरिटीज़ बोलो, इनको भी मुझसे इश्यूज थे। समवेयर मैंने उस चीज़ को ग्रो किया है। मैं बहुत जल्दी दोस्त नहीं बनाती और मैं ये मानती हूँ, मेरे को ट्रस्ट इश्यूज़ है लाइफ में, मैं किसी को जल्दी ट्रस्ट नहीं करती हूँ। तो रही बात इन तीनों की और शिवानी की भी, शिवानी को मैं ना एक छोटी समझती थी जिसको कोई समझ नहीं पा रहा है, यू नो, और मैं उसे, मुझे ऐसा लगता था मैं उसे बहुत अंडरस्टैंड कर रही हूँ। तो जब मैंने शिवानी को ये चीज़ बोली कि शिवानी आई फील तुम यहाँ तक पहुँच गई हो, मेरा ये नहीं था कि तुम डिजर्विंग नहीं हो, तुम यहाँ तक पहुँच गई हो तो इतना तुम्हारे लिए अच्छा है, तो मैंने उसको ये चीज़ बोली थी। गलत है, ये बोलना गलत है। इफ़ यू से सो, बट आई सेड इट, आई एक्सेप्ट दैट मैंने उसको ये चीज़ बोली थी। बट बाकी रही बात इन तीनों की, तो यस मैंने ओवर द टाइम अपनी दोस्ती इनके साथ बनाई है। लवकेश, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। भैया भाग्यशाली वाली दिन पे मैं आपको लेके आना चाहूँगी। आप बहुत क्लीन चिट लेके निकले हैं इस पूरे मामले में। विशाल गलत थे तो आप भी सही नहीं थे। मैं कहना चाहूँगी कि एक दिन पहले हुआ था सुंदर वाली बात, आपने नेक्स्ट डे कृतिका को बड़े ध्यान से देखा और कहा कि भाई मैं समझ गया कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे थे। मैं बस जानना चाहूँगी कि आप क्या समझ गए थे कृतिका के बारे में। पहली बात तो ये एक मैंने बार बार सेम चीज़ बोली है विशाल को, जब उसने किताब में बोली, फिर एक बार ही और, फिर एक बार ही और। तो मैंने विशाल को हमेशा समझाया है कि मैं उसको छेड़ता था, मगर अब तो उसने बाद में बोला, कह रहा मत बोल, बाहर गलत नज़र आएगा या फिर पकड़ा जाऊँगा या पकड़े जाएंगे, ऐसे उसने मेरे को बोला। तो एक टाइम ऐसा आया कि वीकेंड का वार आया, तो उस दिन भी मैं उसको यहीं पे समझा रहा था लाउंज में भी कि मका भाई देख, अंदर ही अंदर मैं तुझे जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ तेरे को पता कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मेरे को बाकी से मतलब ही नहीं पड़ता, मेरे को अब भी फर्क नहीं पड़ रहा है। वहाँ पे आपने उनको गलत नहीं बोला, आपने बोला कि मुझे समझ आ गया कि तुम क्यों सुंदर कह रहे थे। नहीं मैंने ऐसा बोला ही नहीं। कह रहे थे आप, क्या आपको भी लगती हैं सुंदर हैं? तो जब ऐसा है और जब चीजें हुई तो आप कैसे क्लीन चिट लेके बाहर हो गए? मैंने अगर विशाल को सेंटर में ले आए, मैंने अगर ये बोला भी होगा तो पहली बात तो मैंने गलत वे में नहीं बोला होगा, मैंने कान में नहीं बोला होगा, खुले में सामने बोला, आपने बड़ा चेकआउट किया उसके बाद बोला है। देखो आपको ऐसा लगता है तो मैंने बोला होगा, पर मैंने उस वे में नहीं बोला। अगर मेरे को दूसरा कहे तो फिर वो नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे होंगे। विशाल ने कह दिया गलत है, आपने कहा सही है। आप बिल्कुल सही कह रहे होंगे, मैंने बोला होगा, आपने देखा, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, मतलब आप झूठ थोड़ी बोल रहे हो। मुझे क्या लगता है कुछ लोगों की बाहर की आदतें ना यहाँ भी नहीं छूट रही। भाई मैं उनसे बात कर रहा हूँ, एक मिनट चुप रहो। अब बोल दिया मैंने, समझ गए कौन किसको कह रहा है। बोलना चाहता हूँ, जो मेरे को विशाल को समझाना था वो बिल्कुल समझ चुका है, इसलिए जब हमारी ये बात हुई थी कि इस टॉपिक पर दोबारा बात नहीं होगी, मैंने कभी भी नहीं उठाया। और जिस दिन हम तीनों के बीच में इलेक्शन था उसने स्टार्ट किया था, मैंने नहीं किया था, तो मैंने वहाँ पे क्लियर भी किया। इतना ही कहना है मुझे। Hi guys, this is Kinnari Singh from Filmy Beat. Congratulations to all of you. मेरा सवाल नेजी आपसे है, potential winner, you know आपका नाम काफ़ी बार आ रहा है that you do have the potential to win the show. लेकिन साथ ही साथ ये भी नोशन आ रहा है कि you have certain feelings for सना मकबूल एंड कहीं ना कहीं आप उनके सामने बोल नहीं पाते, कुछ पॉइंट अगर आपको बोलना रहता है आप नहीं बोल पाते, एंड दैट इज़ अफेक्टिंग योर गेम. एंड लेट मी टेल यू, इवन द एविक्टेड कंटेस्टेंट, they all, few of them, they also feel the same thing. So is it true, do you have certain feelings for her, and if yes, कहीं ना कहीं वो आपके गेम पे अफेक्ट हो रही है, आप नहीं बोल पाते उनके सामने? नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ है। मेरे जो फीलिंग्स है, बोला आपके मन में लड्डू फूट रहे हैं। बमाए वाला अलग फीलिंग है भाई, तुम लोग सबको पता है बमाए क्या रहता है, समझ? बमाए मतलब लविंग फ्रेंड, बस वहीं तक। और मुझे लगता है कि वो इफेक्ट नहीं कर रहा है मुझे, और ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं उनको बोला नहीं हूँ या नहीं बोल पा रहा हूँ। मेरे को जो बोलना है मैंने बिंदास उनको बोला है, मैंने अपने बारे में भी बताया उनको, और कुछ बातें ऐसी है जो मैं बाहर जाके बोलने वाला हूँ उनको, जो मैं यहाँ नहीं बोल सकता। Not like that, but ये मुझे लेटर जरूर लिखता है। हाँ, मैं हर हफ्ते लेटर लिखता हूँ। लेटर लिख करते हैं, इंस्टेंट रैप। हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरा गेम तो इफेक्ट नहीं हो रहा है उससे। हालांकि मुझ पे इल्ज़ामात लगते हैं कि मैं इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ या मेरे कान भरे जा रहे हैं, तो मैं उसके खिलाफ स्टैंड लेना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, और मैं होशमंद हूँ, दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, मुझे सब समझ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मुझे तो नहीं लगता उससे मेरा गेम इफेक्ट हो रहा है। Sana, do you want to say anything about Nezi's feeling? Have you ever felt the same? See, Nezi is that friend for me जिससे ना मैं थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू लेती हूँ। कभी मुझे ऐसा लगता है, कुछ लगता है ना, तो आई थिंक मैं इससे बात करना पसंद करती हूँ कि नेजी तू बता मुझे क्यों लोग नहीं समझ पा रहे, मैं कहाँ गलत गई। तो आई थिंक वो एक बंदा आपकी लाइफ में होना चाहिए। तो आई थिंक इस घर में वो मेरे लिए वो है जहाँ मैं उससे जाके पूछती हूँ कि नेजी तू बता कि मैं गलत हूँ, तो ये मुझे अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देता है। और
लेजिट ये मुझे ओपिनियन देता है कि तू ऐसी लग रही है, तू लालची लग रही है, तू ये लग रही है, और मुझे बुरा भी नहीं लगता, और फिर नेक्स्ट डे वो लेटर में लिखता भी है. सो आई थिंक आई एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम हिम एंड आई वांट दैट फ्रेंड. यू नो, इस घर में वो एक फ्रेंड होना चाहिए जो आपको आपकी गलती बताए, एंड आई थिंक ही इज दैट फॉर मी. मैं ढूंढता हूँ कोई क्रिएचर आ जाए मुझे बचा ले इस घर से. डेज़ी बेसिकली रैपिंग करता है, मतलब वो अपने लिरिक्स बनाते रहता है बार-बार. तो उसका टैलेंट. हाँ, मैं सोच में रहता हूँ, गहरी सोच में रहता है. इसने मुझसे नेगेटिविटी से बचने के लिए ऊपर देखता हूँ. हाय, दिस इज चिराग फ्रॉम न्यूज़ 18. मेरा क्वेश्चन अरमान और कृतिका आपसे है. अरमान, आपकी थप्पड़ वाले इंसिडेंट से पहले एक बार विशाल से लड़ाई हुई थी, जब आपने बोला कि ये विशाल नहीं, ये तो विशाली है, बिग बॉस इसके लिए चूड़ियाँ बिंदी भिजवा दो. आपकी खुद 2 वाइफ हैं, आपकी बेटी है, आपने उस टाइम एक लड़की होना एक गाली की तरह यूज करा. क्या आपको लगता है चूड़ी पहनना, बिंदी लगाना ये कमजोरी की निशानी है? पहली बात तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? मैं बता देता हूँ. पहली बात तो क्या है ना कि हम किसी को उसको बोल रहे हैं जो वो हरकतें कर रहा है, लड़कियों वाली हरकतें कर रहा है, यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ, वहाँ की यहाँ. उसके बाद वो किचन में मेरा, बट वो लड़कियों वाली हरकतें क्या होती है? जो भी चुगली वाली कर रहा था उसके लिए बोल रहा था. और उसके बाद कोई नहीं, फिर मैं भी कर रहा था, मैं तो सामने कर रहा था, मैं पीठ पीछे नहीं करता. मेरी ये क्वालिटी है कि मैं सामने बोल देता हूँ, और उसके बाद अगर कोई इधर उधर है तो उसके किसी फ्रेंड को बोलता हूँ कि जाके उसके बोल दे भाई जाके. और कृतिका, देखो इन दोनों की लड़ाई पहले दिन से हो गई थी. एक बार रोटी कच्ची नहीं होनी चाहिए उस पे हुई थी, तभी आई थिंक तब की बात कर रहे हो ना आप, ये किचन में जो लड़ाई हुई थी. तो उस टाइम पे क्या था कि अरमान क्या जिम में, हाँ जिम में, मुझे याद नहीं है. देखो इतनी, हाँ जिम में मैंने बोला था यहाँ पे उड़ता तीर कौन लेता, फिर वो मेरा नाम ले रहा था, फिर मैं उसके ऊपर चढ़ा था, याद है मुझे अच्छे से. मैंने बोला यहाँ उड़ता तीर कौन लेता है, तो यहाँ सामने बैठ के मैंने उसका नाम नहीं लिया, उसने बोला था ए नाम से, फिर मैंने बोला वी नाम से, फिर हमारी बहस हो गई थी, और तब मैंने उसके मुँह पे बोला था, याद है मुझे. हाय, मेरा नाम आकृति है बॉलीवुड बबल से. मेरा क्वेश्चन कृतिका आपके लिए है. कृतिका, मैं पूछना चाहूँगी, क्या ये घर में आप अरमान की केयर टेकर बन के आई है, क्योंकि आप कभी खुद के मुद्दों पे भी स्टैंड अप फ्रंट होके नहीं लेती है? तो देखो जब मेरा मुद्दा होता है तो मुझे लगता है मैं ज़रूर बोलती हूँ. शिवानी के साथ मेरा जो मुद्दा हुआ था वो जो हाइजीन वाली बात पे, और चाहे वो ये जो संचालक वाली बात पे, फिर मेरी सना मकबूल से भी एक बार कोई बात हुई थी तब. तो क्या होता है कि अरमान जी और मैं एक हस्बैंड वाइफ है शो में है, तो जब भी मेरी किसी से बात होती है ना, तो ऑब्वियसली ना एक ये अंदर से आता है कि हस्बैंड आपको आकर आपकी साइड लेते हैं. तो इस जगह पे ये होता है कि जब भी मेरी किसी से बातचीत चल रही हो तो अरमान जी आके साइड लेते हैं. अरमान जी की अगर बातचीत चल रही हो तो मैं आके साइड लेती हूँ. तो ऐसा नहीं है मैं अपने मुद्दों पे स्टैंड नहीं लेती. मेरा जो मुद्दा होता है, मैं काफ़ी ज़्यादा सक्षम हूँ कि इस घर में कि मैं अपने मुद्दों के लिए खुद से लड़ सकती हूँ, और मैंने अपने मुद्दों के लिए लड़ाई भी की है. और बात रही केयर टेकिंग की, तो भाई एक सुबह की कॉफ़ी ज़रूर मैं पीता हूँ इनके हाथ की. जैसे हमारे विशाल भाई इनको पिलाते थे, ये उनको पिलाते थे, मैं कपल भी बोलता था उनको. तो मुझे लग रहा है कि इस घर में अगर एक दूसरे की केयर अगर हम कर रहे हैं, मैं रणवीर भाई की करता हूँ, वो मेरी करते हैं, साईं करता है, तो मुझे लग रहा है एक दूसरे का यहाँ पे साथ देना कोई गलत बात नहीं है. लव, मेरा एक सवाल आपसे है. अगेन वही भैया भाग्यशाली वाला इंसिडेंट उठाऊंगी. डोंट यू थिंक आपने वो इंसिडेंट और विशाल की दोस्ती बहुत कन्वीनियंस के हिसाब से यूज़ की, क्योंकि आपने कभी विशाल के लिए स्टैंड नहीं लिया, बट यार मैं तो डे 1 से ही कह रहा हूँ, मैं तो दोस्ती कहता हूँ उसी का हूँ. जहाँ पे जो गलत मेरे को लग रहा है तो लग रहा है ना भाई, अब उसमें क्या करूँ, मैं हूँ ही ऐसा. अब ज़बरदस्ती कैमरे के लिए बोल दूँ कि नहीं भाई बहुत अच्छी बात कर रहा है तू, मैंने उसके मुंह पे भी कही, कैमरे पे भी कही, बार बार कही, तीसरी चौथी पांचवी बार भी कही, और आगे से कभी नहीं बोली. जब किसी ने और बात करी जब भी बोली, आई ऑलवेज ट्राइड कि ये बात मैं खुद से ना करूँ. ठीक है, वो वाली बात भी हो या फिर कहीं और पे भी मेरे को उसकी बात अगर प्रैक्टिकल नहीं लग रही, यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि वो आलसी हो रहा है या फिर तू टास्क में परफॉर्म नहीं कर रहा है, मैंने ये सब चीज़ें भी बोली हैं. और उसकी 100 तारीफ़ें करूँगा वो चीज़ें नहीं दिखेंगी आप लोगों को. मैंने एक जगह उसकी गलती टोक दी, वो दिख जाएगा आप भाई दोस्त नहीं है. और इतनी जल्दी आपने दोस्ती नाप ली, जब कल गया जब तो नहीं देखा होगा आपने. मेरे दिल से पूछो ना क्या है, उसी के साथ मेरा कनेक्शन था, उसी की गर्ल सोए करता, उसी की गर्ल बैठे करता. यहाँ पे कौन है जिसके साथ मैं बैठता हूँ, कोई भी नहीं है ना, समझ रहे हो. तो दोस्ती कभी भी एक चीज़ पे जज मत करे करो, सारी चीज़ें ओवरऑल देखा करो. नमस्कार, थैंक यू. मैं सुप्रिया पीटीआई से. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सबको. और मेरा सवाल रणवीर और सना से होगा कि आप अपने हर एक कंटेस्टेंट के बारे में क्या चीज़ अच्छी पसंद करते हैं या अप्रिशिएट करते हैं? Can you repeat it little louder because I couldn't hear you. Mic closer please. मेरा सवाल ये है कि आप हर एक कंटेस्टेंट जो यहाँ मौजूद है तो क्या अप्रिशिएट करते हैं, क्या पसंद करते हैं हर एक कंटेस्टेंट के बारे में? Ladies first. मेल फर्स्ट.
I don't know what is the saying, ladies first or male first? बट आप कर सकते हो, लेट्स नॉट गो ऑन दैट उस पे नहीं जाना फ्रेज. है. हाँ. Everybody agrees? अच्छा. Kritika is very caring. She's very honest. जो इनके मन में है, दिमाग में है, वो व्लॉग की तरह इनके मुंह पे आता है नॉन स्टॉप. समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट टू टेक सो मच वर्ड्स, बट आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हर. थैंक यू. Arman is also very caring. Arman is multi-talented, I have to say. He is very handy. He cooks well. You know, he knows a lot of things. He dresses hair really well. So there are talents to him which one would not expect when you actually, you know, because he is known for just having mostly, you know. तो सॉरी हिंदी. तो क्योंकि उनकी जो छवि है वो कुछ और है मीडिया में, प्रेस में, बट उनके बहुत सारे टैलेंट्स हैं जो मैंने स्लोली यहाँ पे डिस्कवर किए हैं. खाना बनाना, जैसा मैंने बताया आपको, हेयर ड्रेसिंग. उनकी एक मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इस घर में काम को लेकर के लोग कई कामों से कतराते थे, जो मैंने कोशिश की थी कि नहीं, कि पहल मैं करता हूँ कि ताकि, क्योंकि यहाँ रहना है तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी. ये अकेले थे जो मेरे साथ कंधे से कंधा लगा के उस टाइम पे खड़े हुए, तभी से हमारी दोस्ती, यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड है वो शुरू हुआ. सो आई रियली लाइक दैट अबाउट हिम. साई इज़ अगेन, मतलब बहुत ही एक इनोसेंस है उनमें. उनका दिल मुझे बहुत अच्छा लगता है, साफ़ लगता है. थोड़े बचकाने हैं, बट आई गेस मेरी उम्र उनसे ऑलमोस्ट डबल है, सो आई शुड नॉट टेक दैट इनटू अकाउंट. सो आई रियली लाइक हिम ऑल्सो. लवकेश मुझे लगता है बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन बड़बोले हैं. उनको नॉट लाइक कृतिका, बट क्योंकि कृतिका और इनमें आप कह सकते हैं कि कुछ कॉमन है कि दोनों को बोलने का बहुत शौक़ है, बट लव के बोलने में थोड़ी कड़वाहट मुझे दिखती है. वो अक्सर हमारी लड़ाई भी इस बात पे हो चुकी है और अभी भी चलता रहता है. आई थिंक एक हफ़्ता बचा है. सना के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, इफ़ यू डोंट माइंड. नेज़ी अगेन एक बहुत ही दिल का साफ आदमी है, सिंपल है. ही इज़ सिंपल माइंडेड. ही इज़ वेरी टैलेंटेड एट वॉट ही डज़, exceptionally talented at what he does. I have seen bits and pieces में जब वो randomly करते हैं, some bits are really out of this world. He is natural at what he does, and मतलब I think he would make a good friend to me even outside of here. Sana, you same. For me, I will start with रणवीर जी. I find him very उम्र में बड़े हैं तो एक्सपीरियंस, मैं बोलूँगी कि एक्सपीरियंस का उनको बहुत हर चीज़ों में एक्सपीरियंस है. नेज़ी के लिए मैं एक वर्ड में ये बोलूँगी, ऑनेस्ट, बहुत सच्चे इंसान है. इसके लिए बोलूँगी बहुत प्रैक्टिकल चलता है, और इसका एक लाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुला खाओ. सो आई थिंक आई लाइक दैट थिंग. साई को मैंने कभी जाना नहीं है, बट स्टिल मुझे साई बहुत ऑब्जर्व, ही इज़ समबडी हु ऑब्जर्व्स अराउंड यू, तो ऑब्जर्वेंट बोलूँगी उन्हें. अरमान जी मुझे दिल से बहुत साफ़ लगते हैं, बट ज़बान उनकी थोड़ी कड़वी है, बट दिल से साफ़ लगते हैं. कृतिका के बारे में मैं एक चीज़ बोलूँगी, बहुत बबली है.